रोशनी आज 9 बजे सोकर उठी तो सीधा रसोई में घुस गई। उसने देखा माँ गर्मा गर्म आलू के पराठे बना रही है और एक तरफ फ्राई पैन में चाय उबल रही है। वाओ, आलू के पराठे! मम्मी, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। आपके हाथों के टेस्टी पराठों की खुशबू ने मेरी नींद खोल दी और मैं सीधा रसोई में आ गई। मम्मी, यहाँ तो ये बिना नहाए हुए सीधा रसोई में आकर तुमसे नाश्ता मांग लेती है। अपनी सास के कैसे रहेगी? वहां तो इसको सुबह सुबह 5 बजे नहाना पड़ा करेगा, तब इसको नाश्ता मिलेगा और वो भी खुद बनाना पड़ा करेगा। मैं कभी ना उठूं इतनी जल्दी। मैं तो आराम से उठूंगी जैसे यहाँ पर उठती हूँ। रोशनी बेटा, पता नहीं ना कि हर किसी के घर में कैसा नियम होता है। सबके घर में अपने हिसाब से काम होते हैं, पर मुझे इतना पता है, मेरी बच्ची जहाँ भी जाएगी सबका बहुत सम्मान करेगी और खूब प्यार मिलेगा मेरी बच्ची को। कुछ समय बाद रोशनी की शादी हो जाती है। रोशनी अपने मन में बहुत सारे सपने सजाकर अपने ससुराल पहुंचती है, पर वहाँ रोशनी को एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहू, तुम्हारे बाथरूम का रास्ता रसोई में से निकलता है, इसलिए तुम्हें सुबह जल्दी उठकर नहाना धोना पड़ेगा ताकि तुम बाथरूम के सारे काम निपटा सको। उसके बाद रसोई में खाना बनाना होता है। तुम नई नई बहू हो, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ। बहुओं का सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होकर रसोई में काम करना ही उनके संस्कार दर्शाता है। रोशनी उस समय चुप रही, पर उसे सुबह जल्दी उठने के लिए अभी से घबराहट होने लगी। एक छोटा बाथरूम भी बाहर बना हुआ था, पर उसमें रोशनी के ससुर नहाते धोते थे। इस वजह से रोशनी की सास ने रोशनी को किचन वाला बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए दे दिया। रोशनी ने अपनी सास की बात मान ली। अब वो रोज सुबह 5 बजे उठती, जल्दी से नहा धोकर तैयार होती और फिर रसोई में जुट जाती। लेकिन ये बदलाव उसके लिए आसान नहीं था। रोशनी अलार्म बंद करके बेमन से उठती, आंखें मलती हुई रसोई की ओर जाती और जल्दी से बाथरूम में घुसकर नहाने लगती। सुबह 5 बजे मौसम थोड़ा ठंडा रहता है। रोशनी बहू, 5:15 बज रहे हैं। क्या बात है, अभी तक उठी नहीं हो? रोशनी बहू, ओ रोशनी बहू! तुम सो जाओ, मैं माँ को बोल देता हूँ। तुम थोड़ी देर बाद उठ जाओगी। रात को भी तो देर से सोई हो। मामा मामी जी आए थे, मुझे पता है तुम उनके साथ बैठी रही थी। नहीं, रहने दो। अगर देर से उठी तो फिर मेरा नहाना रह जाएगा और रसोई में कोई काम भी नहीं कर पाऊंगी। मैं हिम्मत करके उठ जाती हूँ। रोशनी हिम्मत करके उठी और नहाने के लिए चली गई। रोशनी को बाथरूम में थोड़ी देर लग गई। बहू, जल्दी नहा लो, फिर रसोई का काम देखना है। तुम नहा कर आओगी तो मैं रसोई में काम शुरू करूंगी। जी माँ जी, बस आ रही हूँ। शादी के बाद रोशनी की आदतें बदलने लगी, लेकिन उसका मन कहीं न कहीं उदास रहता। वो सोचती कि क्या हर घर की बहुओं की यही कहानी होती है। उसने मन ही मन सोचा, मायके में तो मम्मी ने कभी मुझसे इतनी सख्ती नहीं की, पर यहाँ तो मेरी नींद ही उड़ गई है। रात के समय रोशनी बिस्तर पर लेटी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने खुद को समझाया। समय बीतता गया। रोशनी ने घर के काम में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। सुबह जल्दी उठकर बाथरूम का झंझट, फिर रसोई में सारा काम निपटाना, सास ससुर और पति की हर जरूरत का ख्याल रखना। लेकिन इन सब के बीच रोशनी ने अपनी हंसी और बेफिक्री कहीं खो दी थी। रोशनी ने अपने मन को समझा लिया था। एक दिन रोशनी की ननद प्रियंका कुछ दिनों के लिए रहने आई हुई थी। प्रियंका की शादी को 3 साल हो चुके थे। वो खुलकर बोलने वाली, समझदार और आज की सोच रखने वाली लड़की थी। माँ, रोशनी भाभी सुबह 5 बजे उठ जाती हैं। हम तो आराम से उठे हैं। अरे, वो किचन वाला बाथरूम मैंने रोशनी को दे दिया है, इसलिए बहू को मैंने बोल रखा है सुबह सुबह 5 बजे नहा धोकर तैयार हो जाए ताकि बाद में रसोई में काम होता रहे। माँ, इसका मतलब भाभी को रोजाना सुबह सुबह उठना पड़ता है, वो भी सिर्फ इसलिए कि रसोई में जाने से पहले बाथरूम निपटा ले। अरे बेटा, वो रसोई में बाथरूम है ना, तो बहू को जल्दी नहाकर तैयार होना चाहिए। संस्कार भी तो यही सिखाते हैं। माँ, ये कौन सा संस्कार है कि बहू को अपनी सुविधा के लिए सुबह सुबह परेशान कर दिया जाए? पर बेटा, दूसरा बाथरूम तो बाहर है, वहाँ तुम्हारे पापा नहाते हैं। वो वाला मैं बहू को दे नहीं सकती ना, अच्छा नहीं लगता। माँ, भाभी भी इंसान है। क्या उन्हें हर रोज 5 बजे उठकर बिना ढंग से आराम किए दिन भर काम में जुट जाना चाहिए? क्या बहुओं का सम्मान सिर्फ इतना होता है कि वे घर के नियमों से बन जाएं? सम्मान का मतलब है कि हम उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखें। हाँ माँ, प्रियंका ठीक कह रही है। रोशनी को थोड़ा आराम मिलना चाहिए। उसे सुबह इतनी जल्दी उठने की जरूरत नहीं है। तो क्या करूं? बाथरूम का रास्ता रसोई से जाता है। बहू को सुबह जल्दी ही उठाना पड़ेगा, वरना मैं क्यों उसे जल्दी उठने के लिए कहूंगी? मैं इतनी निर्दयी नहीं हूँ। कोई रास्ता है तो बताओ इस परेशानी से निकलने का। मैं भी बहू को तंग नहीं करना चाहती। प्रियंका की बातें उसकी माँ को कहीं न कहीं सही लगी, पर समस्या अभी भी वही थी, रसोई से होकर बाथरूम का रास्ता। पापा, रसोई से होकर बाथरूम जाना सही नहीं है। ये तो साफ सफाई के नियमों के भी खिलाफ है। बेटा, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन वो बाथरूम घर के नक्शे के हिसाब से वहीं बना था। मुझे एक आइडिया आया है। क्यों ना रोशनी भाभी के कमरे से एक रास्ता निकालकर बाथरूम का कनेक्शन वहाँ से कर दिया जाए।
इससे रसोई से होकर जाने की जरूरत ही नहीं होगी और किचन की तरफ से हम रास्ता बंद कर देते हैं। क्यों माँ, ये ठीक रहेगा ना? अगर ये हो गया तो भाभी को हर दिन रसोई में से होकर बाथरूम जाने का झंझट खत्म हो जाएगा। हाँ पापा, प्रियंका सही कह रही है। इससे घर की व्यवस्था भी सही रहेगी और रोशनी को भी आराम मिलेगा। सबने मिलकर इस पर चर्चा की और आखिरकार ये तय हो गया कि रोशनी के कमरे से बाथरूम के लिए नया रास्ता निकाला जाएगा। अगले ही हफ्ते मजदूर बुलाए गए और काम शुरू हो गया। अब बाथरूम का रास्ता सीधे रोशनी के कमरे से होकर जाता था। रसोई वाला रास्ता बंद कर दिया गया। अब देखो भाभी, ना तो सुबह जल्दी उठने की झंझट और नई रसोई में से बाथरूम जाने की परेशानी। प्रियंका, तुमने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सच में ये मेरा घर हो। इस बदलाव के बाद रोशनी की जिंदगी में एक नई खुशी आ गई थी। अब वो सुकून से रहती। प्रियंका की समझदारी और परिवार के सहयोग ने रोशनी की जिंदगी को नई दिशा दी। अब रोशनी पर कोई दबाव नहीं था। वो पूरी तरह से स्वतंत्र और बेफिक्र। सुबह के 6 बजे होते हैं कि तभी नीतू अपने पति को उठाने की कोशिश करती है। अरे क्या होगा, आज संडे है, आज तो देर तक सोने दो। अरे चलो, उठ भी जाओ ना। अभी सभी घर वाले सो रहे हैं, उनके उठने से पहले हम जल्दी से कराते हैं। अरे क्या कराते हैं? तुम्हें जो करना है अकेले कराओ, लेकिन मुझे अभी सोने दो। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? जल्दी से चलो, नहीं तो सारा दिन लाइन में ही खड़े रह जाओगे। अरे जबरदस्ती है क्या? जब आ ही नहीं रही तो जाकर करूँगा क्या? अब तुम निकलो यहाँ से और मुझे सोने दो। ओहो, अगर इनके चक्कर में रही तो मैं भी पेट पकड़कर ही बैठी रह जाऊंगी। इसके बाद नीतू पेट पकड़ते हुए जल्दी से अपने कमरे से भागकर बाथरूम की ओर जाती है तो देखती है कि उसकी दोनों जेठानियाँ और छोटी देवरानी पहले से ही बाथरूम के बाहर खड़ी होती हैं। अरे यार, लेट हो गई। लगता है और जल्दी उठना चाहिए था। नीतू को देखकर उसकी देवरानी कहती है, आओ दीदी, जल्दी से आकर लाइन में लग जाओ। पर अगर तुम सब बाहर हो तो फिर टॉयलेट में है कौन? और कौन होगा मम्मी जी के सिवा? निधि जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए कहती है, अरे मम्मी जी, आप कहीं सो तो नहीं गई? जल्दी से बाहर आ जाओ, यहाँ लाइन लगी पड़ी है। निधि ये कह रही होती है कि तभी शीला, उनकी सास, टॉयलेट से बाहर आती है। उसके बाहर आते ही मंझली बहू नीतू पेट पकड़कर पीछे से भागते हुए आती है और लाइन तोड़कर टॉयलेट में घुस जाती है और झट से दरवाजा बंद कर देती है। ये सब देखकर बाकी सब हैरान रह जाती है। तभी सबसे बड़ी बहू राखी जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए कहती है, अरे ओ नीतू की बच्ची, जल्दी से बाहर निकल। मेरा नंबर था, तू कहाँ से बीच में घुस गई? निकल निकल ना आप। अरे क्यों दरवाजा पीट रही है? उसको तोड़कर ही मानेगी क्या? और अब वो अंदर गई है तो पेट की गंदगी निकाल कर ही बाहर निकलेगी। और जब मैं अंदर थी तब भी तुम में से कोई दरवाजा पीट रहा था। तुम सब जानती हो ना, बुजुर्ग लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है। अगर आपको कब्ज की शिकायत रहती है तो सुबह जल्दी उठकर फ्रेश हो जाया कीजिए। आपकी कब्ज के चक्कर में तो हम लोगों के पेट के बुलबुले उठने लग पड़ते हैं। ये सब बातें छोड़ो मम्मी जी, अब ये बताओ कि कब तक हम ऐसे ही एक टॉयलेट में जाते रहेंगे? उम्र भर ऐसे ही जाना होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि शुक्र मनाओ तुम लोगों को एक टॉयलेट तो नसीब हुआ। हम तो अपने गांव में खुले में शौचालय जाते थे और खुले में जो जाने का मजा है, ओए होए 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 होए। इतना कहते ही शीला चुप हो जाती है। पर मम्मी जी, आपकी इतनी सारी बहुएं हैं, आपको 2 टॉयलेट तो बनवाने ही चाहिए ना। आई बड़ी 2 टॉयलेट वाली, ये घर है, कोई तेरे बाप का होटल नहीं जो 2-2 टॉयलेट चाहिए तुम्हें। मम्मी जी, पर जैसे यहाँ लाइन लगी है ना, ये किसी के घर का टॉयलेट नहीं बल्कि किसी चौल का सुलभ शौचालय मालूम होता है। हाँ, बस इसका ये एक सुख है कि हमें धोने के लिए बाल्टी और मग्गा लेकर नहीं आना पड़ता। निधि बोल ही रही थी कि तभी वहाँ खड़ी राखी जोर से बदबूदार गैस छोड़ती है। उसकी बदबू से वहाँ खड़े सभी अपनी नाक पर हाथ रख लेते हैं। उसके ऐसा करते ही शीला कहती है, हाय मोरी मैया, ना जाने क्या ठूसा था इस कमबख्त ने रात में जो इतनी गंदी बदबू निकाली है। मम्मी जी, जिस घर में 4 बहुओं का एक टॉयलेट होगा वहाँ तो ये सब झेलना ही पड़ेगा। फिर राखी दोबारा से दरवाजा पीटते हुए कहती है, जल्दी से बाहर निकल मेरी माँ, अब तो बर्दाश्त से बाहर है सब कुछ। ये कहकर राखी फिर से दरवाजा पीटने लगती है। शीला देवी की जॉइंट फैमिली थी जिसमें उसकी 4 बहुएं थीं और 4 बेटे थे और उन सबके लिए केवल एक ही टॉयलेट था। सारा घर एक ही टॉयलेट यूज करता था। वैसे कहने को तो उस घर में 2 टॉयलेट थे, लेकिन दूसरे टॉयलेट की सीट टूट रखी थी और फ्लश पूरी तरह खराब था, जिस वजह से कोई उसे यूज नहीं करता था। बेचारी सारी बहुओं का आधा दिन तो टॉयलेट में अपनी बारी आने के इंतजार में ही गुजर जाता और ऊपर से अगर गलती से कोई मेहमान घर पर आ जाए तब तो समझो हो गई छुट्टी। ऐसे ही एक दिन दरवाजे की घंटी बजती है। तभी नीतू दरवाजा खोलती है। मैडम, रश्मि जी का पार्सल आया है। रुको, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। रश्मि, अरे ओ रश्मि, जल्दी आ, देख तेरा पार्सल आया है।
आई दीदी। ये लीजिए। पार्सल देकर कुरियर बॉय वहाँ से जाने लगता है। तभी वो रुककर उन दोनों से कहता है, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपका टॉयलेट यूज कर सकता हूँ? लेकिन क्यों? क्यों मतलब, ये तो नेचर कॉल है, कभी भी आ सकती है, और इस वक्त मेरे लिए जाना बहुत अर्जेंट है। दीदी अभी कोई होगा तो नहीं ना टॉयलेट में? मैं क्या जानू रश्मि, लेकिन अब अगर इसे जोर की लगी है तो कर भी क्या सकते हैं। ले जाओ इसे। रश्मि इसको टॉयलेट की तरफ लेकर जाती है, लेकिन जैसे ही कुरियर बॉय दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो वो अंदर से बंद होता है। इतने में अंदर से आवाज आती है, अब कौन है बे, कम से कम यहाँ तो चैन से बैठने दो। सुबह जाने नहीं देते, दिन में भी परेशान करके रखा है। अब तो जब तक कार्यक्रम पूरा नहीं होता मैं बाहर नहीं आऊंगी। अरे दीदी धीरे बोलो, अगर गलती से किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेगा? सुनने दो, अगर कोई सुनता है तो कम से कम औरों को भी तो पता चले कि कैसी जालिम सास है हमारी, जो 4-4 बहुओं के लिए सिर्फ एक ही टॉयलेट रखा हुआ है। इसके बाद रश्मि उस आदमी से कहती है, जी माफ कीजिएगा लेकिन आपको थोड़ा वेट करना होगा। कोई बात नहीं जी, मुझे इनके जितनी इमरजेंसी भी नहीं है। ये कहकर वो आदमी क्रॉस लेग करके खड़ा हो जाता है, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब निधि बाहर नहीं आती तो वो आदमी जल्दी में वहाँ से निकलने लगता है कि तभी रश्मि पीछे से आवाज देते हुए कहती है, अरे रुकिए तो, कहाँ जा रहे हैं आप वो काम पूरा करके ही जाइए। नहीं करना मुझे कोई टॉयलेट, अगर मैं ऐसे ही वेट करता रहा तो मेरी पैंट यहीं गीली हो जाएगी। इससे तो अच्छा होगा मैं बस स्टैंड पर बने सुलभ शौचालय में चला जाऊं। ये कहकर वो आदमी वहाँ से भागता हुआ चला जाता है। रश्मि अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। कुछ महीने ऐसे ही बीतते चले गए, लेकिन टॉयलेट की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। एक शाम जब शीला घूमने गई होती है तभी चारों बहुएं बैठकर रोज की इस परेशानी का हल ढूंढने के विषय में चर्चा करती हैं। हे भगवान, अब क्या दिन आ गए, हमारी जो सास की चुगलियां छोड़कर टॉयलेट के ऊपर चर्चा करने बैठे हैं हम। सब हमारी सासू माँ का किया धरा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब ये सोचो कि कैसे हम अपनी सास को दूसरा टॉयलेट भी ठीक करने के लिए मनाएं। ऐसे तो मानने से रही, हमें कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम में से एक का पेट खराब कर दिया जाए, जिससे सारा दिन उसका टॉयलेट में ही बीते। फिर जब मम्मी जी को टॉयलेट यूज करने नहीं मिलेगा तभी उन्हें दूसरे टॉयलेट की अहमियत समझ में आएगी। वो तो ठीक है, पर किसका पेट खराब करे? तू अपना कर ले, मैं तेरे लिए जमाल गोटा लाई देती हूँ। वाह जी वाह, ये क्या बात हुई, मान न मान मैं तेरा मेहमान। अगर मुझे टॉयलेट में जगह ना मिली तो मेरा तो हो जाएगा ना वही काम तमाम। ऐसा करो, आपका आइडिया है, आप पर ही आजमा कर देखते हैं इसे। ना बाबा ना, ओहो, हम सब क्यों अपना पेट खराब करें? जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है उन्हीं का खराब करते हैं। अभी तो सास होने का फायदा उठाकर वो हमसे पहले टॉयलेट चली जाती हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। यही। उसी शाम अपने प्लान के अनुसार वो चारों अपनी सास के खाने में जमाल गोटा मिला देती है। कुछ देर में शीला के पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती है और वो भागते हुए टॉयलेट की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी रश्मि झट से टॉयलेट में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। शीला दरवाजा पीटते हुए चिल्लाकर कहती है, अरे करमचली, तुझे सुबह से टाइम ना लगा, जो मेरे जाने पर ही घुसना था तुझे, जल्दी निकल बाहर। कुछ देर में रश्मि बाहर आती है, तभी शीला झट से अंदर जाकर फ्रेश होती है और पसीना पोंछते हुए बाहर आती है। लेकिन अभी वो अपने कमरे की ओर जा ही रही होती है कि तभी उसके पेट में फिर से गुड़गुड़ाहट शुरू हो जाती है और वो वापस टॉयलेट जाने लगती है। लेकिन तभी निधि टॉयलेट जा रही होती है कि शीला उसको कहती है, अरे ओ कहाँ चली, मुझे बड़ी जोर की आई है, जरा भी देर हुई तो तुझे ही साफ करना पड़ जाएगा। मुझे भी जोरों की लगी है मम्मी जी, आप थोड़ी देर इंतजार करो, मैं यूं गई और यूं आई। ये कहकर वो टॉयलेट चली जाती है। अरे जल्दी निकल जा, निकल मेरी माँ। कुछ देर में राखी भी वहाँ आ जाती है और वो शीला से पूछती है, क्या हुआ मम्मी जी, आपका पेट खराब है क्या? हाँ, लग तो मुझे भी यही रहा है, पेट में जोरों की गुड़गुड़ाहट हो रही है, लेकिन ये मर्जानी कब से टॉयलेट पर कब्जा करके बैठी हुई है। अब पता चला मम्मी जी, अगर दूसरा टॉयलेट होता तो क्या आपको इतनी परेशानी होती? इसीलिए कहते हैं इतनी बड़ी फैमिली में 2 टॉयलेट होना बहुत जरूरी है। घर में कमरे भले ही कम हो, लेकिन टॉयलेट तो 2-3 होने ही चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हो बहू, अगर कभी किसी का मेरी तरह पेट खराब हो गया तो उसका तो खड़े खड़े ही रायता फैल जाएगा। अब मुझे समझ आ गया, अब मैं कल ही दूसरा टॉयलेट ठीक करवाऊंगी। इतना कहकर शीला वहाँ से चली जाती है। तभी चारों बहुएं आपस में ताली देते हुए कहती हैं, अपना मिशन कामयाब हुआ।